हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपके लोगों को, आपके बेटे बेटियों को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे अब्बू खुदावन खुदा, इनकी लाइफ में जो कुछ आपने इनके लिए रखा है, मैं पिता परमेश्वर का दास होने के नाते इनकी लाइफ में आज जाहिर करने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बोलो इनकी लाइफ में ठहर जाए। इनके बेटे बेटियों के ऊपर तेरी बरकत है, तेरा बड़ा हाथ उतरे। मेरी प्रार्थना परमेश्वर यहोवा, आज का वचन यूहन्ना 3:16 और 17 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु हालेलुया अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए। हालेलुया। और 17 में लिखा, हालेलुया 17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हालेलुया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार का मतलब आज़ादी पाए, डिलीवरेंस पाए, कब्जों से, बीमारियों से, गरीबी से, लाचारी से, डिप्रेशन से, पाप से, हर एक अंधकार से परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। उद्धार का मतलब बहुत ही गहरा है। हालेलुया। उद्धार का मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी है। वो ग्लोरी में लेके आपको जाना चाहता है। उसकी ग्लोरी आपकी हमारी सोच से भी अलग है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कहता है कि मैं बंजर जमीन में से भी तुझे फल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता मैं तुझे ऊंचा करके फलवंत कर दूंगा। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। आज आपको परमेश्वर को जीवन देने की ज़रूरत है। आज आप दुनिया में से निकलने की ज़रूरत है। हालेलुया। कोई भी नहीं अपना इकलौता पुत्र देता, कोई भी परमेश्वर अपने शरीर को नहीं देता। परमेश्वर ने वचन में लिखा कि वो शरीर में आ गया था, और शरीर में देखो हम लोगों को थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम कैसे हम पीड़ित होते हैं। परमेश्वर तो जगत में आया और शरीर में था, वो परमेश्वर था और वो शरीर में था, इसलिए उसको पीड़ा थी। वो बाद में आत्मा में बाद में आया, जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो आत्मा में फिर कहता कि मैं शरीर से बाहर आके मैं तेरे लिए आत्मा भेजूंगा। जब परमेश्वर ने जगत में आके क्रूस पर चढ़ गया था, तो जब वो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो उसने अपना आत्मा को छोड़ दिया, और जब वो मर गया तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो चेलों को उसने वादा किया कि मैं बाद में तेरे लिए आत्मा भेजूंगा। अब वो आत्मिक है, अब वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर आ चुका है। तो अब वो जीवित है, वो सिंहासन के ऊपर बैठा है, उसको सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया गया है। वो परमेश्वर है, वो उसके ऊपर उद्धार करता है। आप बस विश्वास करने की ज़रूरत है। जब आप कटिंग की दुकान पर जाते हो, कटिंग सैलून में जाते हो, तो जब सैलून पे जाते हो तो कोई जन फेशियल कराता है, कोई जन कटिंग कराता है, तो हमें उस बार्बर के ऊपर बिलीव होता है कि हमारी वो कटिंग सही करेगा, तो हम पूरी तरह सीट पर बैठे रहते हैं। हमें क्योंकि विश्वास होता है उस बार्बर के ऊपर, वो इंसान के ऊपर बिलीव होता है, तो परमेश्वर के ऊपर हम नहीं कर सकते। ये तो परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपको मेरे बेटे और बेटियों, मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, आज आपको भी विश्वास करना होगा कि जब आप अपने जीवन परमेश्वर को दे दोगे, तो तौबा कर लोगे, तो बपतिस्मा ले लोगे, तो आज से आपकी लाइफ भी बहुत ही अद्भुत तरीकों के साथ ब्लेस हो रही है। जीसस ने मेरा विश्वास है। हालेलुया। आपकी बीमारियां
वो जब आप पवित्रता में आ जाओगे ना, आपकी रसोलियाँ पत्थरियाँ भी चली जाएगी, हमें प्रेयर करने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी, तो वो बाहर आ जाएगी इन जीसस नेम। क्योंकि आज आपका आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर जब बन जाता है, तो आपके मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में कोई चीज़ रह नहीं सकती। हालेलुया। तो आज से आप वादा करो कि परमेश्वर से पूरे फेस से चलेंगे और परमेश्वर की वचनों के ऊपर ध्यान करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और वचन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।